देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में स्वतंत्रता दिलाने में चंद्रशेखर आजाद और महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने वाले में झाबुआ जिले से भी एक नाम बड़े आदर से लिया जाता है। वो नाम है मामा बालेश्वर दयाल का। जनता के दिलों में मामा बनकर राज करने वाले इस आजादी के नायक की कहानी भी हैरत करने वाली है। बामनिया के भील आश्रम की वादियां, कल कल बहती नदी एवं मामा जी की कुटिया आज भी उस गौरवशाली इतिहास की गाथा कहती है। पब्लिक वाइब की इस खास रिपोर्ट में पहले सुनिए मामा जी के साथ कार्य कर चुके बांसवाड़ा जिले के रूपलाल को, फिर उनके आश्रम की उत्तराधिकारी दत्तक पुत्री सुशीला मेड़ा को। यही कहते थे कि सोरा सोरी को पढ़ाओ, वेट बगार मत करो, दारू पानी मत पियो, अच्छे रहो, अच्छी समझ बनाओ, अच्छी बैठक बनाओ। और इस प्रकार से सब गाँव गाँव में मीटिंग करते और यहाँ पाठशाला आश्रम भी चलाई और सब का राजनीति की भी बात की। गांव में पंचायत सरपंच सभी बनो, अच्छे रहो और अच्छा गांव में विकास करो। मेरे पिताजी बचपन से बाल व्यवस्था में मामा जी के आश्रम में उनके साथ रहे। मेरा भी जन्म इसी आश्रम में हुआ। उनके सानिध्य में मेरा बचपन बीता है। मैंने देखा कि मामा जी जो कहते थे वो करते थे और उनका सादा जीवन, उच्च विचार। यहाँ सभी तरह के लोग आते रहते, उनसे मार्गदर्शन लेते रहते थे। वो बताते रहते थे कि किस तरह उन्होंने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, एक संपन्न परिवार छोड़ा उन्होंने, एक सिर्फ भीलों की दशा और दिशा बदलने के लिए उन्होंने अपना पूरा परिवार छोड़ के एक आदिवासी अंचल में एक साधु सन्यासी की तरह उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। जैसे बताते रहते थे कि किस तरह उन्होंने अपना घर छोड़ा और किस तरह आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने पूरा एक किस तरह लड़ाई लड़ते थे। उस समय 11 स्टेट से बताते थे कि 11 स्टेट से वो जिला बदर थे। वो छुप छुप के कैसे उन्होंने अपना जीवन यापन किया और सादा जीवन, एक लुंगी और एक कुर्ते में और एक रहते थे। न उनके जेब में कुर्ते में कभी जेब रहा करते थे, न पुटी गोड़ी रहती थी। उत्तर प्रदेश में जन्म लेकर मध्य प्रदेश के बामनिया को अपनी कर्म भूमि बनाने वाले मामा जी को उस वक्त की रियासतों ने भी खूब यातनाएं दी। शोषित, पिछड़ों एवं आदिवासियों के हितार्थ लिए जाने वाले उनके निर्णय उन पर ही भारी पड़ने लग गए। समाज सुधार कार्यक्रम से तत्कालीन राजा महाराजा, जमीर जागीरदार चिंतित हो उठे और उन्हें खत्म करने की साजिश के तहत हमले भी करवाए, परंतु मामा जी टिके रहे। आए दिन जेल की यात्राएं और यातनाएं भी अब उनके जीवन का एक अंग बन गई। इन यातनाओं में तब कर ही मामा जी का जीवन कुंदन बना। आज आलम यह है कि मामा जी को देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उनके अनुयायी आश्रम में आकर नारियल अगरबत्ती लगाकर मत्था टेकते हैं। सुनिए आश्रम में उनके अनुयायी रमेश मेड़ा को, फिर उनके सहयोगी रहे विजय मचार को। जब हमारा देश गुलाम था तब ये महात्मा गांधी का उनका असहयोग आंदोलन चल रहा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो गांधी जी ने उनको नेतृत्व करने के लिए अध्यक्ष के रूप में रखा था। मामा जी अपने इस इलाके में, भीलों के इस इलाके में आने से ही इन भीलों को मतलब आज़ादी मिले। एक तरह से मामा जी हमारे लिए हमारे गांधी जी थे। ये आने से ही हमको हम भीलों को गरीबों को आज़ादी मिली है। आज़ादी की लड़ाई में तो मामा जी ने यहाँ झाबुआ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासियों पे इतने जुल्म होते थे, उनसे बिगाड़ ली जाती थी और मार मार के ये सड़कें बनवाते थे। उसका पैसा एक भी पेमेंट नहीं देते थे। अगर कोई पैसे की मांग करता था उसको कोड़े से मारते थे। विश्व पटल पर बामनिया को नाम दिलाने वाले मामा जी जब आजादी के बाद लोहिया जी एवं जयप्रकाश नारायण के साथ हुए तो अंतिम समय तक समाजवादी बनकर ही रहे। जीते जी उन्होंने शासन से कोई सम्मान या आर्थिक मदद नहीं ली। उनके देहावसान के बाद खूब राजनीतिक भी हुई। मुलायम सिंह यादव, शरद यादव एवं नीतीश कुमार लाव लश्कर के साथ यहाँ आते रहे, लेकिन बीते वर्षों से वो उनका आना भी बंद हो गया है। आज बामनिया के आश्रम को नए स्वरूप की दरकार है। सुनिए इस बारे में पत्रकार सत्यनारायण शर्मा को। नेहरू, गांधी इन लोगों के साथ रहे। बाकी आज़ादी के पश्चात मामा जी का कुछ इन लोगों से मतभेद हुआ और मतभेद होने के कारण वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण इन लोगों को साथ हो गए। ऐसी लड़ाई मामा जी लड़ी, दहेज, दापा, शराबबंदी, ये मामा जी काम है जिसके कारण मामा जी को आज आदिवासी अंचल के अंदर भगवान की तरह पूजा जाता है। शासन से मांग करता हूँ कि ये वीरान होती समाधि को एक निगाह देना चाहिए और इसको डेवलप करना चाहिए। झाबुआ से संजय लोढ़ा की रिपोर्ट।